चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट की हम बात किए थे। सबसे पहले आपको हम बताए थे क्या कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर होता क्या है, कैसे उसको पहचानेंगे, इस पे हम बात किए थे। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिए थे और उसको सॉल्व कैसे करते हैं या मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट की भी हम बात किए थे। और उसमें 4 मेथड होता था, चारों मेथड को हम बताए थे। उस मेथड में सबसे पहला जो मेथड होता था चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द CF इज नोन, ठीक है, या इंटीग्रल ऑफ CF इज नोन। फर्स्ट मेथड हम बात किए थे। फर्स्ट मेथड पे आपको क्वेश्चन भी हम बताए थे और आप लोगों को कुछ होमवर्क भी हम दिए थे। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप सभी लोग होमवर्क किए होंगे और जो भी स्टूडेंट्स का जो भी क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 के बीच में बोलिए क्या क्या डाउट है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए तो क्या क्या क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बना हो। क्या क्या क्वेश्चन है जो नहीं बना हो आप लोगों से? 5 से लेकर 10 के बीच में बोलिए। या कितना क्वेश्चन था? 11 ना? तो टोटल में बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 के बीच में बोलिए क्या क्या क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बना हो। क्वेश्चन नंबर 1, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है वह दिया गया है आपको साइन स्क्वायर x इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2y दिया गया है, यही दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इसको पहले इधर लाओ, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p dy अपॉन dx प्लस का q इंटू वाई इक्वल टू r होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर इस इक्वेशन को इसमें हमको कन्वर्ट करना है तो इसको इधर लेके आइए। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, साइन स्क्वायर x इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर x को कॉमन निकालिएगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2y अपॉन साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर आप इसको लिख सकते हो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2, साइन को ऊपर लेके जाओगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से आपको मिलने वाला है p के जगह पर क्या देख रहे हैं, p तो dy अपॉन dx का कोफिशिएंट है, dy अपॉन dx तो यहाँ है नहीं तो 0 हो जाएगा। q इक्वल टू आपको दिया है माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर x दिया गया है और इक्वल टू का उस पार में जो r है वह r का वैल्यू यहाँ से 0 दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको तोड़ भी लिए और हम लोग क्या कर चुके हैं, तो p q r का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो कंडीशन जो बताए थे कल वह कंडीशन को हमको चेक करना था। तो कंडीशन यहाँ हम चेक नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से वही चीज़ आप मान लीजिएगा क्या यहाँ से दिया ही गया है
सिंस y इक्वल टू कॉट एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। ठीक है, यह चीज हमको मेंशन कर दिया गया था, दे दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या मानेंगे, लेट y इक्वल टू, आपको बोले थे यहाँ जो दिया रहता है वह उसको लिखते हैं। ठीक है, यानी कॉट एक्स लिखिएगा और इंटू आपको भी लिखना है। ठीक है, यही लिखना था ना? हाँ बिल्कुल यही लिखना था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप भी इंटू कॉट एक्स आपको करना था, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानना चाहते हैं तो मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक बार, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी को बाहर निकालिएगा, कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, आप प्लस से इस बार कॉट को बाहर निकालोगे तो भी का डिफ्रेंशिएशन डी भी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इंटू डी भी बटा में डी एक्स माइनस का भी कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो इतना आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी 2 बार हमको डिफ्रेंशिएशन करना था। तो एक बार और अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिएगा, इसको लिखोगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर यह यू इंटू भी लगेगा, कॉट एक्स को बाहर निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएशन क्या लिखो, डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, इस बार क्या करोगे आप यहाँ से, तो डी भी अपॉन डी एक्स को बाहर निकालिएगा, कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस देंगे, फिर यहाँ से यू इंटू भी कीजिएगा, क्या करोगे, भी को बाहर निकालोगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 2 कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स का हो जाता है और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, यानी यहाँ से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विथ निगेटिव साइन। ठीक है, तो निगेटिव साइन यहाँ से, इसको माइनस था तो इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार हम करते हैं यहाँ से फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकालते हैं तो भी का डिफरेंशिएशन डी भी अपॉन डी एक्स, और देखिएगा यहाँ से एक्चुअली में यहाँ प्लस होता। ठीक है, लेकिन प्लस इसलिए हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह माइनस से हमको गुना करना पड़ता है ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो इस तरीके से इसका यहाँ वाला जो साइन है वो आपको माइनस हो जाता। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या लिखो यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखना इसको अरेंज करते हैं हम लोग, क्या लिखो यहाँ से कॉट एक्स इंटू डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस, इसको देखना और इसको देखना, दोनों सेम चीज है, ऐड हो जाएगा, क्या लिखेंगे 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी भी अपॉन डी एक्स लिख सकते हो, फिर यहाँ से प्लस इसको देखना। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ से 2 भी कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स का और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इस दोनों वैल्यू का या इस दोनों का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं हम लोग, नहीं? तो आइए हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इससे पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, पहले यहाँ तक लिखिए आप लोग।
लिख चुके हैं ना? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना? अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है? तो वैल्यू जैसे आप रखोगे तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0 था, नहीं? देखिए इसका वैल्यू यहाँ है, रखिए क्या है यहाँ से, कॉट एक्स इंटू डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या है माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी भी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ से क्या है भाई प्लस का 2 भी इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है? और इंटू कॉट एक्स भी है ना, तो यहाँ से कॉट एक्स भी लिखेंगे, इंटू देखिएगा यहाँ से अभी तो हम शायद इसी का वैल्यू रखे ना, फिर यहाँ से क्या है माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू, देख लीजिए क्या पुट किए हैं, वाई इक्वल टू भी कॉट एक्स है, नहीं? क्या लिखो यहाँ से भी इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 0। आप इसको देखिएगा, दोनों सेम चीज है, कट जाएगा, क्या बचेगा आपको यहाँ से, तो कॉट डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है? फिर आप क्या कीजिए यहाँ से कॉट एक्स को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है? क्या लिखो यहाँ से डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट नीचे में जाता, ठीक है? उस कॉट को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा 10 हो जाता, 10x इंटू डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब आपको क्या कहते हैं यहाँ से पुट करने के लिए, डी भी अपॉन डी एक्स के जगह पे जेड, देन डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है? फिर इसका वैल्यू यहाँ रखो, क्या लिखो यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस का 2, और इसको क्या लिख सकते हो देखना यहाँ से, इस कॉसेक स्क्वायर है ना, तो इसको आप साइन बाई कॉस में तोड़िएगा तो क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है? इंटू साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, 10 को हम बदल दिए, इंटू इसके जगह क्या रखिएगा जेड इक्वल टू 0, एगो साइन से एगो साइन को कर दीजिए, क्या लिखो यहाँ से डी जेड बटा में डी एक्स माइनस का 2, और नीचे में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है ना, तो हम सब क्या कर रहे थे देखिए ऊपर में 4 कर रहे थे, ठीक है? और यहाँ से 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू जेड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, और डी जेड बटा में डी एक्स माइनस का 4, और इसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाता है साइन 2x हो जाता है, ठीक है? और ऊपर में जाता है तो वह हो जाता है आपका कॉसेक 2x इंटू जेड इक्वल टू 0, और यह आपका क्या हो गया विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है? और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मिला तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यह पार्ट 2 में भी पढ़ चुके हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा यहाँ से, और सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF निकालना पड़ेगा, ठीक है? क्या होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है आपको माइनस का 4 कॉसेक 2x dx, ठीक है? फिर क्या लिखोगे आप यहाँ से ई के पावर -4 को बाहर निकालो, कॉसेक 2x dx, ठीक है? फिर यहाँ से क्या लिखिएगा ई के पावर -4 इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए जल्दी आप लोग, log 10x/2 हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ तो 2x दिया गया है ना, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से log 10 2x बट्टा में 2, ठीक है? ये लिखते ना, हाँ बिल्कुल हम यही लिख लेते, ठीक है? और एक और चीज है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या दिख रहे थे
2 है ना, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है आपको, तो यहाँ से हम बट्टा में 2 कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखो यहाँ से, e के पावर माइनस का 2 log 10 x लिख सकते हैं। फिर आप इसको लिख सकते हो e के पावर log 10 स्क्वायर या 10 के पावर माइनस का 2 x। फिर इसको लिख सकते हो e के पावर log 1 अपॉन 10 स्क्वायर x, ठीक है। फिर e के पावर log cot स्क्वायर x लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू cot स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। और यही क्या मिला आपको, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इट्स ए सॉल्यूशन क्या होता है, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही है, cot स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू के जगह पर क्या दिया है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो क्यू के जगह पर जैसे 0 है तो यहाँ से 0 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स है, डी एक्स रखिएगा तो सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है। डी कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। और यह जैसे अगर 0 होता तो हमको जेड का वैल्यू निकालना होता है ना, तो जेड इक्वल टू भी क्या लिखते हैं, यहाँ से 0 ही लिख लेते हैं, क्योंकि इसको अगर शिफ्ट करते इधर तो 0 बटा कॉट स्क्वायर क्या होता, 0 हो जाता। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा जेड इक्वल टू क्या पुट किए थे हम लोग, तो जेड इक्वल टू यहाँ से है डी वी अपॉन डी एक्स है, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, फिर यहाँ से 0 लिख सकते हो। फिर यहाँ से हम इंटीग्रेट कर रहे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 डी एक्स यानी v इक्वल टू भी आपको क्या मिलता, एक चीज़ यहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। गलती यह हो रहा था, देखिएगा यहाँ से एक कांस्टेंट आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट जैसे हम लोग जोड़ते हैं तो भाई इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एगो तो कांस्टेंट बचेगा ना। इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, जेड इक्वल टू सी इंटू, इसको लेके जाओगे इधर तो यहाँ 10 स्क्वायर हो जाता, 10 स्क्वायर एक्स हो जाता, ठीक है। तो जेड का तो वैल्यू हम इतना निकाल चुके हैं, ठीक है। हमको जेड का वैल्यू नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था किसका, भी का वैल्यू चाहिए था। तो पहले आप यहाँ तक लिखिए, इसके बाद में हम भी का भी वैल्यू हम निकाल देते हैं, ठीक है। लिखिए, तो लिखने के बाद सभी बच्चे एक बार कमेंट कीजिए तो क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे हैं। लिख चुके हैं। अच्छा, अब देखिए तो यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर डी भी इक्वल टू सी टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो डी भी इक्वल टू सी तो कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका तो भी हो जाता, सी इंटू इसका क्या लिखो, सेक स्क्वायर लिखते ना, तो सेक स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन हो जाता 10x, 10x, और एक हो जाता माइनस का x हो जाता, ठीक है। और फिर यहाँ से एक और कांस्टेंट जोड़ना पड़ता हमको C1, तो इस तरीके से हम लोग C1 को जोड़ लिए हैं, ठीक है। अब हम भी का तो वैल्यू निकाल चुके हैं,
तो रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है यहाँ से, हेन से, या कहें इक्वेशन नंबर 2 में आपको रखना होगा वैल्यू। क्या माने थे, y इक्वल टू भी इंटू कॉट एक्स माने थे ना। तो y इक्वल टू भी का तो वैल्यू यही है, ठीक है। क्या लिखोगे, c इंटू टेन एक्स है माइनस का x प्लस का c1 इंटू कॉट एक्स लिखेंगे, ठीक है। यही इसका आंसर होना चाहिए था ना। यही आंसर भी आपको है, ठीक है। यही आंसर है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो वही आंसर होगा। बस फर्क यही है कि यहाँ से C1 के जगह C की जगह पर C1 है और C2 की जगह पर यहाँ से C1 हम लेके चले हैं। तो कांस्टेंट कुछ भी लेके चलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट, आज भी कुछ बच्चे का एडमिशन हुआ है। तो आज जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उनको शायद नहीं समझ में आवे, ठीक है। आपको जो पिछला लेक्चर जो भी है वह सब लेक्चर आपको एक एक करके जो है ना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यह सब चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको पिछले वाला जो भी पढ़ाई हुआ है लगभग 8 से 10 क्लास हो चुका है, उस सबको आप बैक टू बैक देख लीजिएगा सीरियल वाइज। उसके बाद में आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, चेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो चेक तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कि चेक कर करके जो है ना आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या यानी मतलब जो जो आपको 5 जो केस बताए थे वह पांचों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को देख के ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा केस यहाँ लगाने वाला है या लगने वाला है, ठीक है। चेक तो करना ही पड़ेगा आपको। वो चेक करके आपको देखना पड़ेगा कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा हिंट में भी आपको दिया है तो हिंट से भी आप चाहते तो कर लेते, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप आसानी से और इजी में बना लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं ना है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्या यह टाइमिंग 2 से 3 जो है वह टाइमिंग ठीक है आप लोगों के लिए? चलिए ठीक है, टाइमिंग तो कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स दिया गया है। यही आपको दिया गया है, ठीक है। और यह जो हम देख रहे थे ना यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको है ही, ठीक है। यानी यहाँ से आप देखिएगा तो हेयर
पी इक्वल टू माइनस का कॉट एक्स, क्यू इक्वल टू माइनस का 1 माइनस कॉट एक्स, और आर इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, यही आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो कंडीशन अगर हम चेक करते, ठीक है, तो कंडीशन में हम सिंपली कर सकते थे। यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर निकालते हैं, 1 माइनस कॉट एक्स माइनस 1 माइनस कॉट एक्स, देख रहे थे दोनों सेम चीज़ है, जीरो हो जाता, यानी 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है। जैसे अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है तो फिर आप लोग क्या मानते हैं, तो आप लोग यही मानते हैं यहाँ से 10 है y इक्वल टू ई के पावर एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। ठीक है, और इसके बाद ये भी मान लेते हैं हम लोग लेटे y इक्वल टू भी इंटू ई के पावर एक्स मानते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, ई के पावर एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस भी ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप प्लस से क्या लिखोगे यहाँ से, ई के पावर एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, फिर इसको एक बार और अरेंज कीजिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको पहले लिख लीजिए, ई के पावर एक्स इंटू डी भी डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यह दोनों सेम चीज़ है, ऐड हो जाएगा 2 ई के पावर एक्स इंटू डी भी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, आप प्लस भी ई के पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस सब का वैल्यू यहाँ रखिए इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है यहाँ से, तो इसके जब हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे थे। ठीक है, ई के पावर एक्स इंटू डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ई के पावर एक्स है डी भी अपॉन डी एक्स प्लस भी ई के पावर एक्स, फिर यहाँ से माइनस कॉट एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू यही है, क्या है यहाँ से भी ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू डी भी अपॉन डी एक्स है, फिर यहाँ से माइनस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू वाई का वैल्यू देख लीजिए क्या है, और वाई का वैल्यू है भी एक्स, भी ई के पावर एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा इस सम में ई के पावर एक्स होगा, कॉमन निकालिए और इस ई के पावर एक्स को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा यहाँ से देखिएगा, डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डी भी अपॉन डी एक्स प्लस भी माइनस कॉट, क्या लिखोगे यहाँ से, भी प्लस डी भी अपॉन डी एक्स माइनस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू भी इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, भी वाला को एक साथ रखिए, सबसे पहले डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी भी अपॉन डी एक्स को एक साथ रखिए, क्या है यहाँ से प्लस यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, माइनस का 2 यहाँ भी है, इससे गुना होता तो माइनस का कॉट एक्स और फिर यहाँ कहीं और है, कहीं नहीं है। ठीक है, इंटू डी भी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ से प्लस भी वाला को एक साथ रखिए, यहाँ भी है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस, यहाँ भी है, कॉट एक्स हो जाता माइनस का कॉट एक्स, फिर यहाँ से यहाँ क्या, यहाँ भी है, क्या लिखोगे माइनस का 1 प्लस का कॉट एक्स इंटू भी इक्वल टू साइन एक्स। बेचारा इससे यह कट जाता, इससे यह कट जाता, यह जीरो हो जाता, क्या लिखते हैं यहाँ से डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस कॉट एक्स इंटू डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से पुट कर लीजिए जेड इक्वल टू डी भी अपॉन डी एक्स, तो डी जेड बटा में डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखिए यहाँ से, क्या लिखोगे डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस का 2 प्लस कॉट एक्स
इंटू जेड इक्वल टू साइन एक्स। यह आपको दिखाई देगा विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिखाई दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले हैं। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका, आई एफ इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी के जगह पर यहाँ से माइनस का 2 प्लस कॉट एक्स दिया गया है, ठीक है, इंटू डी एक्स। क्या लिखो, ई के पावर माइनस का 2, यहाँ से लिख सकते हो ई के पावर -2 डी एक्स, फिर माइनस का 2 कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ ई के पावर माइनस का 2x इंटू, ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ से, ई के पावर माइनस का 2 और कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग लॉग कॉस एक्स, कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है, यही हो जाता है। फिर इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखिए आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई के पावर -2x इंटू, एक चीज यहाँ, हाँ, इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से, ई के पावर लॉग कॉस के पावर माइनस का 2 इंटू एक्स। फिर इसको आगे बढ़ाइए, ई के पावर -2x इंटू ई के पावर क्या लिखो, लॉग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। फिर आप इसको लिख सकते हो ई के पावर -2x इंटू ई के पावर लॉग सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर यहाँ से ई के पावर माइनस का 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यही इसका क्या मिला, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम यहीं से निकाल देते हैं, इट्स ए सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, तो ई के पावर -2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इंटू जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही है ई के पावर -2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्यू। क्यू के जगह पर क्या वैल्यू दिया है, क्यू के जगह पर यहाँ साइन एक्स है, तो साइन एक्स रख लीजिए, साइन एक्स रख लेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे आप यहाँ से, जेड ई के पावर माइनस का 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस का 2x इंटू, इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक कांस्टेंट जोड़ लीजिएगा, यहाँ से भी एक कांस्टेंट जोड़ लीजिएगा, ठीक है। लिखिए आप लोग यहाँ तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, ठीक है। लिखिए यहाँ तक पहले।
लिख चुके हैं? यहाँ तक समझ में किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? क्या इसके बाद आप बना लीजिएगा कि नहीं बनाइएगा? क्या इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? उसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद जेड का वैल्यू निकाल लेना है, और जेड के जगह पर हम लोग डी वी अपॉन डी एक्स कर लेना है। देखिए यहाँ से जेड इंटू ई के पावर -2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? और यहाँ यह इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाइएगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, ई के पावर एक्स को बाहर निकाल लीजिए, ई के पावर 2x को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन किसका कीजिएगा, 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर 2x बट्टा में डी एक्स इंटू डी एक्स लिखा करते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यह फॉर्मूला होता है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से इंटू 10x इंटू सेक एक्स का क्या इंटीग्रेशन हो जाता है, सेक एक्स हो जाता है। फिर माइनस एगो इंटीग्रेशन रहेगा, इसका क्या लिखोगे, सेक एक्स इंटू ई के पावर 2x का 2e के पावर 2x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखो यहाँ से, ई के पावर -2x इंटू सेक एक्स माइनस क्या लिखेंगे आप यहाँ से, 2 को बाहर निकाल लीजिए, फिर ई के पावर 2x इंटू सेक एक्स डी एक्स हो जाता है, ठीक है? फिर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसका वैल्यू निकालेंगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा निकालने में, ठीक है? देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा हम इसको ये कर रहे थे। हाँ बन जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक है? इसको जेड ई के पावर -2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू I1 मान लीजिए, ठीक है? और I1 का वैल्यू यहाँ से निकालिए, या I1 का तो ये यानी इसी का ना इंटीग्रेशन किए हैं, तो इसी का वैल्यू हम निकाल रहे थे, ठीक है? I1 फिर यहाँ से I1 इक्वल टू देखिएगा ई के पावर 2x इंटू सेक एक्स माइनस का 2, फिर यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा, किसको बाहर निकालिएगा आप, और इस बार आप निकाल लीजिए, किसको बाहर निकालिएगा बताइए, सेक एक्स को बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखिएगा आप यहाँ से, ई के पावर 2x डी एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स लिखोगे, ठीक है? फिर आप यहाँ से देखना क्या होगा, I1 इक्वल टू ई के पावर -2x इंटू सेक एक्स माइनस का 2 इंटू इसका क्या लिखोगे, और सेक एक्स ई के पावर 2x का वही होगा, बट्टा में 2 कर लीजिएगा, x का कोफिशिएंट है, फिर -1/2 ई के पावर 2x इंटू इसका क्या लिखोगे, सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स हो जाता है, ठीक है? फिर यहाँ से हम लोग I1 इक्वल टू ई के पावर -2x इंटू सेक एक्स 2 से गुना कीजिएगा, तो यह क्या होगा, यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, ई के पावर x इंटू सेक एक्स, फिर यहाँ से क्या लिखोगे आप यहाँ से, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट जाता है, फिर यहाँ से क्या लिखते हैं हम लोग,
इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू सेक एक्स इंटू 10x लिख लेते नहीं, इंटू dx। अच्छा अच्छा। हम्म। यही होता है, कुछ और होता। एक चीज यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। गड़बड़ यह हो रहा था कि यहाँ ई के पावर माइनस एक्स था, ठीक है। हम लोग माइनस को नहीं लेके चले हैं, ठीक है। देखिए माइनस लेके चलिएगा तो यहाँ तो यह माइनस हो जाता, इसका डिफरेंशियल माइनस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस यह प्लस हो जाता, यहाँ भी माइनस होता, यह ये भी प्लस हो जाता है, ठीक है। यह एक्चुअली में प्लस होता, यहाँ यह माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाता है, ठीक है। यह चीज़ गड़बड़ हो रहा था। फिर यहाँ से यह प्लस हो जाता, यहाँ से यह माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस माइनस हो जाता, ठीक है। और यहाँ भी माइनस होता, ठीक है। इसका हम किए तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। यही होता है ना, माइनस माइनस यह प्लस हो जाता क्या। एक बार इंटीग्रेशन इसका करते तो यही हो जाता, और इसका x का कोफिशिएंट क्या है, तो -2 है, तो -2 से गुना हो जाता है, तो माइनस माइनस यह प्लस हो जाता, ठीक है। और माइनस माइनस यह अगर प्लस होता तो फिर तो रिजल्ट आपका वही हो जाता। बोलिए ना, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। यहाँ का माइनस, यह माइनस यहाँ ये प्लस कर दिया, ठीक है। ये +2 हो गया, और फिर हम लोग इसको बाहर निकाले हैं, इसका इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ इतना, और सेक का तो इतना हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यही बात लिखोगे माइनस के साथ, यहाँ भी हम यही बात लिखते हैं माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाता, इंटू यह ठीक तो था। आप लोग इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है। एक बार चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको हम कल कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है। क्या इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है। क्या हम जो बोलते हैं उसी समय आप लोग के पास आवाज नहीं जाता है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 और 7 के अलावा इसमें कितना क्वेश्चन है जो नहीं बना है आप लोगों का। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, और भी कोई क्वेश्चन है जो नहीं बना हो। बोलिए। बस एक 7 ही है, 9 भी है, और 11 भी है। 3 क्वेश्चन और एक चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। यह सब क्वेश्चन को हम कल ही बताएंगे, ठीक है। आज नहीं बताने वाले हैं, टाइम खत्म हो गया है, टाइम जो है 3 बज गया है लगभग, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसको भी आप फिर से ही ट्राई कीजिएगा। अब तब जो है ना, कल नहीं बनेगा तो फिर आपको हम कल बताएंगे, ठीक है। और कल ही जो है ना, फिर हम इसका नेक्स्ट मेथड है, उस मेथड की हम बात करेंगे, ठीक है। ओके बाय।